कि उस व्यक्ति का संबंध गुरु शक्ति से हुआ या नहीं हुआ। जनरली हम सब की आंखों में संसार की वासना परक सोच समाई हुई है। संसार की इच्छाओं के प्रतिबिंब हमारी आंखों में मौजूद है। अगर सांसारिक लोगों के प्रति हमारे मन में द्वेष है, शिकायत है, वह भी हमारी आंखों से पता लग जाता है। अगर अपने आसपास के वातावरण से हम क्षुब्ध है, परेशान है, हमारी आंखें बतला देगी, हमारा चेहरा बतला देगा, हमारी वाणी बतला देगी। लेकिन अगर हमारी आंखों में परमात्मा भक्ति अवतरित हुई है, गुरु कृपा आई है हमारी जिंदगी में, गुरु की उपस्थिति है हमारे हृदय में, तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जिनकी जिंदगी में समण भक्ति प्रारंभ हुई, जिनकी जिंदगी में वीतरागता की भक्ति प्रारंभ हुई, उनकी जिंदगी से भेदभाव दूर हो गए। जिसको किताबों में लिख दिया गया कि समण दर्शन का अनुयायी कभी वर्ण भेद नहीं करता, कभी जाति भेद नहीं करता, कभी रंग भेद नहीं करता, कभी क्षेत्रगत भेद नहीं करता, वह भेदभावों से मुक्त होता है। समण दर्शन का अनुयायी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक, संरचनागत हर प्रकार के भेदभावों से मुक्त होता है। यानी अगर हम समणोपासक है तो हमारे भीतर ये सारे भेदभाव नहीं रहते। अगर ये भेदभाव रहते हैं तो हम वाकई जैनी या समणोपासक नहीं है। अब ये भेदभाव दूर होते कैसे हैं? यूं देखो तो अमीर को देखकर किसके मन में आकर्षण पैदा नहीं होता? अधिक विद्वान को, अधिक बलशाली को, अधिक ताकतवर को, अधिक संपन्न व्यक्ति को देखकर किसके मन में आकर्षण पैदा नहीं होता? शायद सभा में बैठे हुए हर एक आदमी के अंदर आकर्षण पैदा होता ही होगा। और जब अमीर को देखकर, सुंदर को देखकर, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखकर, बलवान को देखकर, विद्वान को देखकर एक आकर्षण पैदा होता है, तो यह भी संभव है कि गरीब को देखकर, फिसड्डी को देखकर, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को देखकर, सामाजिक रूप से अप्रतिष्ठित व्यक्ति को देखकर हमारे मन में आकर्षण के विपरीत विकर्षण भी पैदा होता होगा। या तो दया पैदा होती होगी या दुत्कार का भाव पैदा होता होगा, या तो हम उनसे दूर दूर बैठने की कोशिश करते होंगे, उनको बुरा समझते होंगे, या उनके प्रति ऐसी भावना लाते होंगे, बेचारे कैसी जिंदगी जी रहे हैं। ये दया या दुत्कार की भावना एक समणोपासक का लक्षण नहीं है। समणोपासक के मन में तो सहज आत्मीयता होती है, वह संपूर्ण भेदभावों से मुक्त होता है। लेकिन कब हो सकता है? सोच समझ करके नहीं हो पाते। हम बहुत बातें सोचते हैं, जानते हैं, लेकिन वैसा परिवर्तन महसूस नहीं करते, वैसी अपनी जीवन शैली नहीं बना पाते। इसीलिए ये क्वेश्चन युगों युगों से चलता है कि हम जानते बहुत है लेकिन जीवन में तो नहीं आता। हम मानते भी बहुत सी बातों को है, लेकिन हमारा जीवन तो वैसा नहीं बना जैसे कि हमारी मान्यता है। कारण कहाँ हो जाता है? कारण यह होता है कि हम दर्शन की गूढ़ बातों को या दर्शन की सिद्धांतों को हम बौद्धिक रूप से तो भले जान लेते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन भीतर में उसके प्रति जो भक्ति तत्व उजागर होना चाहिए
उस भक्ति का रसायन का अनुभव जब तक हमारा हृदय नहीं करता, तब तक ये सारे भेदभाव समाप्त नहीं होते। इसलिए भक्ति एक अनमोल संपदा है, एक अनमोल उपहार है, एक अनमोल वरदान है। अगर किसी के हृदय में भक्ति जागी तो बाकी सारे गुण उसके पीछे स्वतः आ जाएंगे। और किसी के हृदय में अगर समण की भक्ति नहीं जागी, सत्य से प्रेम नहीं जागा, ज्ञान के प्रति समर्पण नहीं घटित हुआ, तो ज्ञान की बातें बौद्धिक रूप से रह जाएगी, जीवन में चरितार्थ नहीं हो पाएगी। ज्ञान से प्रेम और ज्ञान का समर्पण, ज्ञान के प्रति समर्पण और ज्ञानी की सेवा, ये दो चीजें जिसकी जिंदगी में आ जाती है, उसके भीतर समणत्व के सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानी से प्रेम होते ही और ज्ञान से प्रेम होते ही हृदय के अंदर तुच्छता बचती नहीं, शुद्रता बचती नहीं। और जब शुद्रता बची नहीं तो शुद्र के प्रति आकर्षण कैसे पैदा होगा? ये जो शुद्र है ना, ये जो तुच्छ कहलानी चीजें हैं, ये चीजें बड़ी महान लगती है हमको। जैसे दो लोग मेरी तारीफ कर दे, घर वाले मेरी इज्जत कर दे, मैं जहां जाऊं लोगों के लिए मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊं, मेरी तरफ लोग ध्यान दे। ये बड़ी छोटी मोटी उपलब्धि है, लेकिन देखो हम में से अधिकांश लोगों की बहुत बड़ी विल पावर केवल इन छोटी छोटी चीजों की उपलब्धि के चारों ओर ही घूमती है। आज जेब में 2 पैसा बढ़ जाए, आज 2 लोगों की चाहत मिल जाए, 2 लोगों की लाइकिंग मिल जाए, इट्स इनफ, आज का दिन बन गया। और हम लोगों से लाइकिंग पाने के लिए कितने बेताब क्यों बने रहते हैं? क्योंकि एक्चुअल लाइकिंग हमारे अंदर घटित नहीं हुई। जब प्याला अमृत से नहीं भरा है तो वो छोटी छोटी चीजों से भरने की कोशिश करता है। आचार्य मानतुंग प्रभु आदिनाथ की भक्ति करते हैं, और भक्ति करते हुए उनकी स्तुति में एक बात आती है कि एक बार जो क्षीर सागर का मीठा पानी पी लेता, खारा पानी पीने की वह इच्छा कैसे कर सकता। एक बार प्रभु आदिनाथ जिसने आपकी भक्ति का अमृत पी लिया, जिसने गुरु भक्ति को अपने हृदय में महसूस कर लिया, गुरु के साथ अपनी एकात्मता महसूस कर ली, उसके बाद में वह खारा पानी पीने की इच्छा कैसे कर सकता है। और वो छोटी मोटी बातों से कहाँ उत्तेजित होगा, कहाँ प्रताड़ित होगा, कहाँ प्रभावित होगा, होता ही नहीं। लोगों के मान अपमान उसे छूते नहीं, लोगों की राय मंशा उसे प्रभावित करती नहीं, लोगों के पास मौजूद धन पद बल उसके लिए आकर्षण का केंद्र नहीं बनते। जिसके हृदय में ज्ञान और ज्ञानी के प्रति समर्पण जाग गया, जिसके हृदय में गुरु भक्ति का, परमात्मा भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। क्यों नहीं जगता? क्योंकि वो सबको प्रेम से निहारता है, लेकिन किसी को पाने की लालसा उसमें नहीं बचती। अमीर हो या गरीब, उसका प्रेम निःशर्त हो जाता है। समाज में सुंदर कहलाने वाला हो या असुंदर कहलाने वाला, उसका प्रेम सौंदर्य के लिए नहीं होता, उसका प्रेम निःशर्त रूप से प्राणी मात्र के लिए होता है। इसको समता कहते हैं, इसको सामायिक कहते हैं। ये समता और सामायिक भावों की विशुद्धि से जीवन में घटित होती है, और जब भावों की विशुद्धि से सामायिक घटित होती है तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन और जीवन का हर कार्य गुरु सेवा बन जाता है। जीवन का हर कार्य गुरु सेवा बन जाता है। वो शादी भी कर लेता है तो गुरु आज्ञा से, वो बच्चों का पालन पोषण भी कर लेता है गुरु आज्ञा से, वो गृहस्थ के सारे
आवश्यक कर्म को भी गुरु आज्ञा से संपन्न कर लेता है, लेकिन इन सब के बीच में उसका हृदय उन कार्यों में स्थापित नहीं होता। हृदय तो गुरु चरणों में ही स्थापित रहता है। और हृदय का गुरु चरणों में समर्पण व्यक्ति को महान बनाता है, व्यक्ति को शूद्र से विराट बना देता है, व्यक्ति के भीतर की सारी तुच्छताओं को समाप्त कर देता है। हम देखें, जब समाज में धार्मिक कहलाने वाले लोग छोटी छोटी बातों पे अहंकार टकराते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को वापस अपमानित करने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं, तो समझ में आता है कि जितने उपदेश सुने गए थे वो सारे उपदेश केवल बुद्धि की खुजली को शांत करने के लिए थे। हृदय में उन उपदेशों का कोई प्रभाव जागा ही नहीं था, हृदय में भक्ति जागी नहीं थी। हृदय की भक्ति एक अलग ही चीज है। भक्ति आती है, प्रेम आता है, चेहरे पे नूर बढ़ता है, आंखों में वात्सल्य आता है, करुणा आती है, और वो हृदय की पवित्रता से आती है। और जब हृदय की पवित्रता से इंसान के भीतर परिवर्तन घटित होता है, उस इंसान के भीतर में बाहरी दुनिया का भौतिक आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। वो जीता है सबके बीच में, लेकिन उनको महत्व नहीं दे पाता, क्योंकि उसे महत्वपूर्ण चीज मिल चुकी, और वो ऐसी महत्वपूर्ण चीज मिल गई जिससे उसको अपने भीतर में कंप्लीटनेस की फीलिंग होती है, अपने भीतर वो फुलफिल फील कर पाता है। और अभी हम देखें, हजारों लाखों करोड़ों कमा लिए तब भी भीतर में रिक्तता है। इतने लोगों से लाइकिंग प्राप्त कर ली फिर भी खालीपन है। समाज दुनिया में इतने दोस्त है, इतने नामचीन हो आप, इतने लोग आपको जानते हैं, जगह जगह पत्र पत्रिकाओं में फोटो छपती है, फिर भी खालीपन है, दीनता है, तुच्छता है। और जब अकेले बैठ जाओ, कोई बातें करने वाले ना हो, भीतर में उबाल मचता है। जब एक व्यक्ति अकेले में खुद के साथ नहीं बैठ सकता, खुद के साथ आनंद से नहीं रह सकता, इसका मतलब अभी वो व्यक्ति वाकई में रहने लायक हो ही नहीं पाया, जीने लायक बन ही नहीं पाया। जिसको अपना साथ नहीं पसंद है, दुनिया को वो अपना साथ क्या देगा? जिसको अपने भीतर प्रेम का निर्जर महसूस नहीं होता, उससे दुनिया को क्या महसूस होगा? इसीलिए संघ समाज की बातें चलती है, जगह जगह लोग धार्मिक कहलाने वाले लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। धार्मिकों का आचरण ऐसा, सामाजिक लोगों का आचरण ऐसा, प्रतिष्ठित लोगों का व्यवहार ऐसा। लेकिन हम देखते हैं तो समझ में आता है कि धार्मिकता, सामाजिकता सब फैशन के कपड़ों की तरह है। बस उन सब के भी दिन आते हैं जब आदमी अपने आप को एक्सपोज करता है बढ़िया कपड़ों के साथ में। ऐसे आदमी अपने आप को धार्मिकता के बढ़िया लिबास के साथ में एक्सपोज कर लेता है, और धार्मिकता के कपड़ों के साथ में अपने आप को एक्सपोज करके अपनी वाहवाही लूट करके वापस आदमी वैसा की वैसा बन जाता है। जैसे लोग पार्टी में मेकअप करके जाते हैं तो उनके चेहरे पहचान में नहीं आते, और अगले दिन सुबह उनका चेहरा देखा जाए, दिन रात की तरह उनके चेहरे पर भी सारा अंतर नजर आता है। ऐसा ही अंतर हम लोगों के जीवन में नजर आता है। हम जब बाहर होते हैं कितनी फैशन के साथ आ जाते हैं, लेकिन भीतर होते हैं वही आंतरिक रिक्तताओं के साथ, वही तुच्छ सोच के साथ, वही तुच्छ बीमारियों के साथ, वही शंका, शिकवा, शिकायतें, ग्लानि, अपराध बोध, इच्छाओं की अतृप्ति की वजह पैदा हो रही लालसाएं, पीड़ाएं, कुंठाएं, वही सब कुछ तो हमारी आंतरिक डिक्शनरी है। और उससे मुक्ति बिना भक्ति के होती नहीं। दर्शन की कितनी भी बातें हो, सिद्धांत की कितनी भी व्याख्याएं हो, बिना भक्ति के ये सारे सिद्धांत जीवन में चरितार्थ नहीं हो पाते। इसीलिए हमारे यहाँ
शुद्ध भक्ति ही शुद्ध सेवा कही गई, और शुद्ध भक्ति और शुद्ध सेवा से ही शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति बतलाई गई। बिना शुद्ध भक्ति, बिना शुद्ध सेवा के कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन हम सोचते हैं गुरु का ज्ञान लेना अलग काम है और गुरु की सेवा करना अलग काम है। हमने दोनों को अलग बना रखा है। ज्ञान लेना अलग है और सेवा करना जब तक अलग है तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं होगा, सेवा सेवा नहीं होगी। ज्ञान और सेवा एक ही चीज है, पर्युपासना और सेवा एक ही चीज है। और हकीकत में कहें तो जिसे गुरु की सेवा करना आ गया उसके भीतर ही गुरु प्रवेश पा सकता है। बाकी लोगों के भीतर तो गुरु प्रवेश ही नहीं पा सकता, क्योंकि बाकी लोग बुद्धि से गुरु को मिलना चाहते हैं और गुरु का स्थान वो नहीं है। गुरु के प्रवेश का स्थान बुद्धि नहीं है, हृदय है। लेकिन हृदय के दरवाजे बिना भक्ति के खुलते नहीं, बिना समर्पण के अनावृत नहीं हो पाते। और इस सेवा और भक्ति को कोई आदमी कैसे जगाए? लोग पूछते हैं महाराज जी समर्पण कैसे घटित हो? और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि समर्पण और कैसे, ये सवाल कैसे बना? कि समर्पण भी घटना घटने के लिए कुछ करना नहीं होता है, केवल महसूस करना होता है। और महसूस करना कोई क्रिया विधि नहीं है। महसूस करना केवल आत्मीयता है। हम जिनके चरणों में सिर झुकाते हैं हम उनकी कृपा और आशीर्वाद को भी महसूस नहीं कर पाते। क्या करें? हम जिनको सुनते हैं उनके अंदर के वात्सल्य को महसूस कर पाए, हम जिनको देखते हैं उनके दर्शन में अलौकिकता को महसूस कर पाए, बस उस महसूसी से ही समर्पण घटित हो जाता है। लेकिन महसूसी वहां नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हृदय उलझा हुआ है कहीं और। हृदय किसी और को दिया। कबीरदास जी कहते दिल दिया किसी और को तन साधुन के संग, मन दिया किसी और को तन साधुन के संग, कहे कबीर कैसे रंगे कोरी गजी ये रंग। कबीरदास जी कहते किसको रंगे, किसको बदले? जिनको बदलने की बातें करते, जो बदलने के नारे बोलते हैं, वे तन से यहाँ होते, मन से कहीं और होते। जब मन से कहीं और बैठे हैं तो परिवर्तन किस में आएगा? तन में तो कोई परिवर्तन आना ही नहीं है। जो आना है हृदय में आना है, और जब हृदय यहाँ है ही नहीं तो परिवर्तन कहाँ पे लाएंगे? बड़ी प्यारी बात कबीर ने कही कि जब तक तन कहे मन कहीं, बदलेगा कौन? बदलेगा। इसीलिए भक्ति घटित तब होती है जब जहां हृदय झुका, सिर झुका, वहीं हृदय भी झुके। जहां सिर झुका वहां हृदय नहीं झुका। मत्थेन वंदा में हुआ लेकिन हृदयेन वंदा में नहीं हुआ तो परिवर्तन नहीं आता। और बिना भक्ति के सारी बौद्धिक जानकारियां एक वाणी विलास, एक बौद्धिक मनोरंजन मात्र रह जाती है। मनोरंजन है, चित्तरंजन है, आत्मरंजन नहीं होता। विराट गुरु जी कहा करते कि कई लोग साधु संतों की वाणी से भी मनोरंजन ही करते हैं, और गुरु की वाणी मनोरंजन के लिए नहीं, मनोभंजन के लिए है। कि वहां मन का भंजन हो जाए, मन टूट के खत्म हो जाए, मन पुराने ग्रंथियों से मुक्त हो जाए तो आत्मज्ञान प्रकट हो। लेकिन मनोभंजन के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। लोग तैयार भी होते हैं तो मनोरंजन के लिए तैयार होते हैं, क्लबिंग के लिए तैयार होते हैं, मीटिंग्स के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनको बोलो तुम हृदय से समर्पित हो जाओ, बड़ी मुश्किल है। हृदय के कपाट बंद के बंद रहते हैं। वे हमेशा अपने कामनाओं में ही लिप्त डूबे हुए रहते हैं। और तब ये सवाल पैदा होता है कि सालों साल बीत जाता है, आदमी सुनता भी है, मानता भी है, समझता भी है, लेकिन जीवन का तल, जीने का स्तर वो कि वो बना रहता है। फिर वही प्रतिक्रियाएं हैं, वही कषाय है, वही तनाव है, वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का साम्राज्य है। बस बूंदे एहसास भर देती है कि बारिश हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं बचता। भक्ति बड़ी चीज है। भक्ति है
हृदय का समर्पण, भक्ति है हृदय से प्रेम। तो हम समणोपासक और समण दर्शन को जब सीखते हैं, कि कहते हैं समण दर्शन वाला व्यक्ति हर प्रकार के भेदभावों से मुक्त होता है, हर प्रकार के ऊंच नीच के आकर्षण विकर्षण से मुक्त होता है। ये लक्षण कैसे घटित होगा? क्या बुद्धि से मान लेने से घटित होगा? नहीं घटित हो पाएगा, क्योंकि बुद्धि यहाँ कुछ मान लेगी, थोड़ी देर के बाद में बुद्धि को फायदा कहीं और दिख रहा होगा, वो कहीं कुछ और मानना शुरू कर देगी। बुद्धि बिल्कुल वैश्या की तरह होती है, जो सतत अपने परिधान को बदलती रहती है, अपने हाव भाव भंगिमाओं को बदलती रहती है। लेकिन हृदय ऐसा नहीं होता। हृदय का समर्पण जब तक नहीं होता, तब तक समणोपासक के जीवन में समण दर्शन प्रकट नहीं होता। समणोपासक के जीवन में समण दर्शन तभी प्रकट होता है जब उसके हृदय में समणा के प्रति भक्ति जागती है। जहां गुरु अपने हृदय में विराजित महसूस हो, गुरु की प्रतिष्ठा प्राणों में हो, तब एक व्यक्ति के लिए भीतर में अंधेरा नहीं बचता, शोक नहीं बचता, संताप नहीं बचता। क्योंकि शोक और संताप के लिए चाहिए शर्त, शंका, तुलना, अपेक्षा, और वो सारी तो उसके भीतर में खत्म हो चुकी है, क्योंकि गुरु विराजमान हो गया, परमात्मा प्रकट हो गया। इसीलिए आध्यात्मिक पुरुषों की भक्ति वही जीवन को बदलने का सबसे सही रास्ता है। आध्यात्मिक पुरुषों की भक्ति। एक जगह पर आचार्य विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भक्ति ही मुक्ति की एकमात्र सीधी सड़क है। भक्ति घटित हो जाए तो मुक्ति की सीधी सड़क मिल गई, क्योंकि उसके बाद कुछ करना नहीं पड़ता, केवल अपना ब्लूटूथ ऑन हो जाता है और गुरु तो ट्रांसमीटर है ही, उसके सारे डाटाज गुरु तत्व स्वयं हमारे भीतर प्रवेश करने लग जाता है। जितनी जितनी भक्ति होती है गहरी होती जाती है, गुरु शिष्य के अंदर प्रवाहित होने लगता है। और शिष्य वही जिसके भीतर गुरु तत्व प्रवाहित होने लग गया, जो गुरु को अपने हृदय के अंदर महसूस करने लगता है, वह शिष्य है। और तब जैसे गुरु अपनी भाव शक्ति से शिष्य के कर्मों को बदल देता है, ऐसे शिष्य अपनी भक्ति से अपने गुरु को कहीं भी पा लेता है, किसी भी रूप में पा लेता है, किसी भी काम में पा लेता है। गुरु शिष्य के कर्मों को बदल देता है और शिष्य अपने भीतर गुरु को प्रकट करके पूरी दुनिया में गुरु तत्व को फैला देता है। शिष्य में भी ये ताकत गुरु भक्ति से आ जाती है। और तब जिसको हम कहते हैं समण दर्शन की संस्कृति, वो संस्कृति गुरु से शिष्य में प्रवाहित होती है। और ऐसे में सारी पुरानी शरीर की आनुवंशिकता भी समाप्त हो जाती है। जैसे अभी आपको डॉक्टर, क्या नाम था, खतीजा मैडम बोल रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नहीं बदल सकते, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं आपको हकीकत कहते हुए सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स चेंज हो जाती है। जिसके भीतर गुरु आ जाता है उसके सारे जीन्स बदल जाते हैं, उसकी कुंडली के सारे ग्रह बदल जाते हैं। उसको ग्रह की स्थितियां कभी प्रभावित नहीं कर सकती जिसकी जिंदगी में गुरु आ गया। उसका हृदय कितना भी छोटा था विराट हो जाएगा, क्योंकि गुरु का प्रवेश विराट का ही प्रवेश है। उसके अंदर कितनी भी कामनाएं थी, सारी कामनाएं, तुच्छताएं सबके सब तिरोहित हो जाती है एकमात्र भक्ति से। गुरु तत्व का अनुभव करने वाले एक साधक ने लिखा कि जैसे पहले समाज में ये माना जाता था कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, इतना भेदभाव किया जाता था, और बाद में धीरे धीरे लोगों की समझ डेवलप होने लगी। लोगों ने उन सारे भेदभाव को, वर्ण भेद को, जाति भेद को छोड़ना शुरू कर दिया, तो उनका प्रभाव भी कम होने लग गया। ठीक इसी तरह से आज विज्ञान के अंदर एक नया अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है कि आनुवंशिक रोग है और इनको आदमी को भोगना पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं होता। वो कह रहे हैं ये भी ऐसा ही अंधविश्वास है, वैज्ञानिक अंधविश्वास है।
लेकिन अगर आपके हृदय में परमात्मा और गुरु की भक्ति जाग गई, आपके सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा के कण विचरित होंगे, गुरु तत्व के कण अंदर संचालित होंगे। तब आपके भीतर से आपके पुराने माँ बाप भी निकल चुके होंगे। बड़ी हैरानी की बात है। इसी को दीक्षा कहते हैं, इसी को पुनर्जन्म कहते हैं, इसी को दिव्य की आंख मिलना कहते हैं, कि भीतर का हर एक अंश और अंग कण भी बदल जाता है। ऐसी दिव्यता आती है। लेकिन जिसकी भीतर आती है वे लाखों करोड़ों में एकाध होते हैं, लेकिन वो एकाध लोग भी पहचान लिए जाते हैं दुनिया में कि अरे ये आदमी कोई साधारण नहीं है। आपको भी मिले होंगे ऐसे कुछ लोग, हमें भी मिले ऐसे कुछ लोग, जिनके पास से गुजरने पर पता लग जाता कि ये नॉर्मल आदमी नहीं है, हम जैसे तुच्छ लोगों की तरह ये साधारण इंसान नहीं है। ये अपने हृदय में अपने परमात्मा को लेकर के चलता है। ये जीवित मंदिर है। ऐसे जीवित मंदिरों से संग चलता है। ऐसे जीवित मंदिर समाज के लिए विभूषा है। हम जब गुरु को वंदना करते हैं, आप लोग जब वंदना करते हो तो त्रिकुटों के पार से बोलते हो कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप ही कल्याण के पिंड हो, आप ही मंगल हो, आप ही देवता हो और आप ही चैत्य हो। चैत्य किसे बोलते? प्रतिमा को। भगवान की प्रतिमा को चैत्य बोलते हैं। वो भगवान की साक्षात प्रतिमा कौन? वह गुरु। वह जिसमें गुरु तत्व प्रकट हुआ, वह जिसमें परमात्मा तत्व प्रकट हुआ। केवल अपने आप की शुद्धि करो, अपने भावों की शुद्धि करो कि गुरु तत्व हम में प्रकट हो सके, वरना सारी बातें बौद्धिक विलास बन के रह जाएगी। बुद्धि से बहुत जान लोगे लेकिन जीवन में अनुभव नहीं कर पाओगे। इसीलिए अब अपने हृदय को खोलो। समर्पण कैसे, ये बात नहीं है। समर्पण तो है ही स्वभाव में, केवल महसूस करने की बात है। गुरु के ज्ञान को वो अपने हृदय में महसूस करने की बात है। ज्ञान के प्रति अथक समर्पण हो जाए, अविराम समर्पण हो जाए। वो समर्पण ही गुरु के ज्ञान के साथ में एकात्म कर देता है। और गुरु क्या है? लोग बोलते हैं गुरु एक, सेवा अनेक। ये सारी बातें वे लोग बोलते हैं जिन्होंने हकीकत में गुरु को महसूस ही नहीं किया। जिन्होंने महसूस किया उनके लिए तो पूरी प्रकृति गुरु है, पूरा ब्रह्मांड गुरु है। और उनके भीतर में जो उनके चैनल को एक्टिवेट करने वाला व्यक्ति था, वह व्यक्ति कभी उनको अपने से नहीं बांधता। वह व्यक्ति उस शिष्य को विराट बना देता है, सर्वत्र गुणग्राही बना देता है। इसीलिए गुरु एक में अनेक है, अनेक में एक है। हम बोलते भी है, स्तुति करते हुए, एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक कम, एक अनेक की नाहि संख्या, नमो सिद्ध निरंजनम। हकीकत यही है, सारे ही सिद्ध एक ब्रह्म, बस अंतर ज्योत जगाऊं, बिंदु में सिंधु अनंत की गाथा गाऊं। सारे ही सिद्ध एक ब्रह्म, अंतर के ज्योत को जगाने की जरूरत है। फिर इस बिंदु में ही सिंधु नजर आएगा। सारे गुरु एक में नजर आएंगे और सब में गुरु ही नजर आएगा। कहते ना, जित देखो तित तू, जहां देखो वहां वो ही नजर आए। ये स्थिति आ जाए तब आप वो नहीं रहोगे जो अभी दिखते हो, छोटा सा आदमी, अदनी सी इच्छाएं, मन की कुंठाएं, चारों ओर फैली हुई वासनाएं, परिवार में अशांति, समाज में अशांति, व्यापारिक क्षेत्र में पीड़ाएं। ये सारी स्थितियां तब तक ही है जब तक कि हमारे चैनल वहां के साथ कनेक्ट नहीं हुए। जैसे वहां से कनेक्शन हो गया, ये सारी स्थितियां ऑटोमेटिकली चेंज, ये प्रभावित ही नहीं करेगी।
ये पीड़ित ही नहीं करेगी, ये आकर्षित विकर्षित ही नहीं करेगी। इन सबके बीच में आप ऐसे रहोगे जैसे कोई द्वीप के अंदर पहुंचा हुआ आदमी हो, चारों ओर सागर ही सागर हो और बीच में एक किनारा द्वीप उसको मिल गया हो, और वो देखता है कि चारों ओर सागर है लेकिन मैं द्वीप पर हूं, चारों ओर कोलाहल है लेकिन मैं संगीत में हूं, चारों ओर तूफान है लेकिन मेरे भीतर शांति है। द्वीप बनो। गौतम बुद्ध मरते समय अंतिम बार यही कह करके गए। कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध जा रहे थे, उनका प्रमुख शिष्य आनंद उनके पास बैठा हुआ रोने लग गया और बोला, आप चले जाओगे हमारा क्या होगा। नेचुरली शिष्य का गुरु के प्रति लगाव होना और ये वाक्य निकलना सहज है कि आप चले जाओगे हमारा क्या होगा। कहते हैं तो गौतम बुद्ध ने जाते जाते आनंद को कहा, अपदीवो भव, अपने द्वीप खुद बन जाना, ऐसा द्वीप बन जाना कि संसार तुम्हें छू ना सके। और देखो है ना आश्चर्य इस प्रकृति में, ये चारों ओर सागर के बीच में कोई द्वीप कैसे बन जाता है। कोई बनाने जाता है उस द्वीप को, जो सागर के बीच में द्वीप होते हैं, कोई उनको बनाता है? कोई नहीं बनाता, लेकिन बन जाता है। कितना आश्चर्य है। प्रकृति में कितने विचित्रता है कि ये सारी विचित्रता ये इंगित करती है कि जब बाहर भौतिक जगत में इतनी विचित्रताएं हो सकती है तो भीतरी जगत में कितनी हो सकती होगी। प्रकृति की विचित्रताएं आदमी के भीतर में एक अहोभाव लाती है। वाह, ये कैसे हो गया। जब अंदर में आए तो बड़ा अहोभाव आएगा। और मैं कहती हूं अंदर में अहोभाव आ जाए तो ऐसी विचित्रता हम सबके भीतर घटित होगी कि चारों ओर सागर है, मैं द्वीप पे हूं। लोग लड़ते हैं लेकिन मेरे मन में लड़ाई का भाव ही पैदा नहीं होता। लोग जिन चीजों के लिए तड़पते हैं वे चीजें मुझे मिले या ना मिले मेरे अंदर कोई तड़प ही पैदा नहीं होती। लोग रोते हैं, सोते हैं, मरते हैं, मारते हैं, धोखा खाते हैं, प्यार करते हैं और हमारे को कुछ छूता ही नहीं। ऐसे द्वीप बनो। नमोथुड़म के पाठ से स्तुति करते हुए हम बोलते हैं भगवान को, दीवो ताड़म शरण गई पैठाड़। आप द्वीप हो, आप त्राता हो, आप शरण हो, गति हो, प्रतिष्ठा हो, वो है हम सबके भीतर है। ऐसे अनंत परमात्मा हम सबके भीतर द्वीप रूप है, त्राता रूप है, शरण रूप है, गति रूप है, प्रतिष्ठा रूप है। वह जो खुद में प्रतिष्ठित हो जाता है उसे दुनिया की प्रतिष्ठा की कभी परवाह नहीं होती कि लोग मुझे जाने नहीं जाने, लोग मेरा नाम ले ना ले। वो अपने में ही आप बन गया, अपने में ही वो प्रतिष्ठित हो गया। आत्म प्रतिष्ठित बन के जीना सीखे। वो तभी होता है जब भीतर गुरु आता है, अरहंत परमात्मा की कृपा हम महसूस कर पाते हैं। वो परम सत्ता सबके साथ कनेक्ट है लेकिन हम उसके साथ कनेक्ट नहीं है। परम सत्ता सबके भीतर मौजूद है और अनेकों निमित्तों के रूप में बार बार हमें जगाने के लिए भी आती है। साधु संत गुरुओं के रूप में, कभी भक्तों के रूप में, कभी किसी साधक के रूप में ऐसी आंखें देखने को मिलती है जो बड़ी पवित्र है, लोक में है लेकिन अलौकिक है। लेकिन हम फिर भी उनको देख के भी नहीं देख पाते, हम चूक जाते हैं। वहां जाके भी हम बड़ी क्षुद्र चीजों को मांगने लग जाते हैं। लोग पूछते हैं महाराज साहब मंगल पाठ सुने तो क्या भाव रख के सुने, मंगल पाठ भी सुने तो क्या इच्छा रख करके सुने, किस इच्छा की पूर्ति के लिए मांगलिक सुने। मैं कहती हूँ भैया मांगलिक किसी इच्छा की पूर्ति के लिए मत सुनो। मंगल पाठ क्यों सुनते हो आप? बोलो मेरा मंगल ये है, मेरे लिए उत्तम ये है, मैं इनको समर्पित हूं, मेरा है ये। अपने गुरु को, अपने अरहंत सिद्ध साधु और धर्म को अपने भीतर महसूस करो। किसी दिन हृदय से वंदना हो जाए, माथे से भी बोली तो बहुत बार है, किसी दिन हृदय ही वंदना करने लग जाए, तब देखो, तब ये समण दर्शन, समण जीवन बन जाएगा। समणोपासक स्वयं समणा हो जाएगा।
वो हो तो परिवर्तन हुआ। फिर उल्टी गिनती चालू। अब तक संसार में एक से भाग रहे थे 1000 लाख करोड़ तक, अब उल्टी गिनती होगी। अब कहीं नहीं भागोगे, आप अपने अंदर ही रहोगे। दुनिया आपके लिए काम करेगी, भागेगी, दौड़ेगी, परेशान होएगी, लेकिन आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सारी भव भ्रमणा की यात्रा खत्म, सब खत्म हो जाएगी और खुद महसूस करोगे कि फैलाव खत्म हो गया, भटकना खत्म हो गया। और जैसे ही भटकन में फैलाव खत्म हुआ, आत्म प्रतिष्ठित हुए, वैसे ही फील कर पाओगे कि अरे मैं इतना विराट था और मैं कहाँ शूद्र में उलझा था। मेरा अस्तित्व इतना महान था, मेरे भीतर गुरु तत्व सदैव मौजूद था, मैं कहाँ उलझा हुआ था। एक बार आंखों से जाले हटेंगे तो पता लगेगा कि वो गुरु तो रोज ही मुझे पुकारता था, मैं ही कहीं और था। बस वह घटना इस जीवन में घट जाए, उसके बाद अगर जन्म मरण बचे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे जन्म मरण महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अंदर में उस आत्म तत्व का जागृत हो जाना। वो जागे बिना अनंत जन्म ले लिए, कुछ याद नहीं है, और वो जाग जाए उसके बाद में जन्म ज्यादा बचते ही नहीं है। ना फिर जन्म दुखदाई है ना मृत्यु दुखदाई है, सब आयाम बदल जाते हैं। सृष्टि की हर घटना के आयाम ही बदल जाएंगे, डायमेंशन ही चेंज हो जाएंगे। अभी जिन घटनाओं को हम जिन डायमेंशंस के साथ देखते हैं, भोगते हैं, फिर उन्हीं घटनाओं को एक नई डायमेंशन के साथ देख रहे होंगे। उस अवस्था में आना है, और हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबके पास ऐसा धड़कता हुआ हृदय है, जिसके इलाज के लिए वो डॉक्टर साहब कुछ बता रही थी। मैं जान रही थी हृदय में परमात्मा आ जाए तो सारा इलाज हो गया। और हृदय में शुद्र वासनाएं हैं तो कितना भी तुम खाने का कंट्रोल कर लो, वे वासनाएं दिन रात इस दिल को जलाए रखेगी। और लोग हैं रोज एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, फिर भी हार्ट के मरीज है। पता है क्यों मरीज है? क्योंकि दिल उलझा हुआ है कहीं और। दिल उन चीजों को दे रखा है जो मरने वाली है, जो खत्म होने वाली है, जो मारने वाली है। जब दिल उनको दिया है तो क्या होगा? जिसको दिल दिया वो है ही शैतान, तो तुम्हारे दिल को क्या बनाएगा? शैतान। क्या करोगे? दिल की बीमारियों का इलाज शरीर के पास होता है ही नहीं, ना किसी दवाई के पास है। दिल जिससे कनेक्ट हुआ उसी का प्रभाव लेगा। दिल कनेक्ट हुआ सांसारिक लोगों के साथ में, उसी का प्रभाव आएगा। दिल कनेक्ट हुआ तुच्छ लोगों के साथ में तो तुच्छता ही लाएगा। दिल कनेक्ट हुआ विराट के साथ में तो विराटता लाएगा। वहां कोई दिल की बीमारी रहती नहीं, सब चीजें बदल जाती है। हृदय दिया किसको है? हृदय जोड़ा किसके साथ है? हृदय जिसके साथ जुड़ा है, पूरी चेतना वहां ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी। इसीलिए हृदय का समर्पण, कभी भाव आए और ऐसा महसूस कर पाओ तो मुंह से निकलेगा हृदयेन वंदा में। गुरुदेव आपको मैं हृदय से वंदना करता हूँ। माथे से तो बहुत बार कर ली, अभी हृदय से वंदना, दिल से वंदना। और देखो कई लोग होते हैं जब भी वंदना करते हैं उनका हाथ सीधा यहीं जाता है। नहीं, क्यों जाता है? ऑटोमेटिकली जाता है, क्योंकि वाकई वो दिल से कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही हाथ जाता है। और कुछ लोग जब भी किसी से मिलते हैं उनका हाथ दिमाग पे जाता है, क्योंकि वो वहां से ही मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ से मिल रहे हैं। आप भी मिलो, गुरु के चरणों में जाओ, झुको, हृदय से वंदना करना। हृदय से वंदना आपके हृदय को गुरु से जोड़ेगा। और फिर कभी हार्ट अटैक, क्योंकि गुरु तोड़ता नहीं है, गुरु तो विराट बनाता है। और दुनिया वाले लोगों से दिल जोड़ो तो भैया वो खुद भी टूटे हुए लोग हैं, जो कहीं और से टूट के आपसे जुड़ा है, वो आपको तोड़ के कहीं और जुड़ने की तैयारी कर रहा होगा। जय हो, जय हो, जय हो। पृथ्वी को धन्य